नगरपालिका आम चुनाव 2025 तारांकन। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के लिए प्रशासन तैयार। रेणुका नांदल। बेरी नगरपालिका चुनाव कराने पूरे उत्साह के साथ बूथों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां। नपा चुनाव की रिटर्निंग अधिकारी रेणुका नांदल ने देर सायं लिया मतदान केंद्रों का जायजा, पोलिंग पार्टियों को दिए जरूरी निर्देश। बेरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में पोलिंग पार्टियों की फाइनल रिहर्सल आयोजित। बेरी में नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए मतदान आज। नगरपालिका आम चुनाव 2025 के चलते रविवार 2 मार्च को बेरी में होने वाले अध्यक्ष और पार्षद पद के चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रदीप दहिया के दिशा निर्देशन में शनिवार को 14 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं। इस बीच नगरपालिका चुनाव बेरी के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर सतेंद्र दुहन और पुलिस पर्यवेक्षक विजय सिंह ने अधिकारियों के साथ बेरी में विद्यालय परिसर का दौरा किया और सभी पोलिंग पार्टियों और पुलिस बल को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। लोकतंत्र के महापर्व में पोलिंग पार्टियां पूरे उत्साह के साथ पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रेणुका नांदल ने पोलिंग अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी बूथों पर राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मतदान प्रत्येक नागरिक का कीमती हथियार है, इसमें सभी को बढ़ चढ़कर मतदान करना चाहिए। बूढ़ा हो या जवान व 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले हर पात्र मतदाता को वोट डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद रहेगा। उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर की सीमा के अंदर केवल मतदाता या फिर चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी ही रहेंगे, इसके अलावा कोई व्यक्ति 100 मीटर की परिधि में नहीं रहेगा। 100 मीटर की सीमा निर्धारित करते हुए प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर लाल रंग से सीमा रेखा खींची गई है। रविवार को सुबह 8 बजे से ईवीएम के जरिए मतदान प्रारंभ होगा और शाम 6 बजे तक नपा के सभी 14 बूथों पर संबंधित वार्ड के मतदाता अपने चिन्हित बूथ पर मत डाल सकेंगे। पालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के वोट के लिए अलग अलग ईवीएम रहेगी। रिटर्निंग अधिकारी रेणुका नांदल ने सभी पोलिंग पार्टियों व पुलिस फोर्स के कर्मचारियों को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव ड्यूटी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेरी नगरपालिका आम चुनाव ड्यूटी में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा व लापरवाही करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने देर सायं मतदान केंद्रों का जायजा लेते हुए पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश दिए। मतदान के समय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना की जाए। शांतिपूर्ण व निष्पक्ष पालिका चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव के लिए संवेदनशील और अतिसंवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बॉक्स तारांकन। सुबह 8 बजे शुरू होगा मतदान, वोटर टर्नआउट से जाने मतदान प्रतिशत। रविवार सुबह 8 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मतदान के 1 घंटे पूर्व यानी सुबह 7 बजे मॉक पोल होगा। इसके बाद निर्धारित समय पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वोटर मतदान प्रतिशत देखने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा द्वारा लॉन्च की गई वोटर टर्नआउट ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए मतदान प्रतिशत से जुड़ी जानकारी देखी जा सकती है। ऐप पर वार्ड अनुसार वोटर टर्नआउट मतदान प्रतिशत देखा जा सकता है। बॉक्स मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के कंट्रोल रूम स्थापित। एसडीएम ने बताया कि उपमंडल प्रशासन द्वारा नगरपालिका आम चुनाव के चलते मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए बेरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नौबत राय हाल के साथ कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मतदान प्रक्रिया पर उपमंडल प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। बॉक्स बेरी नगरपालिका क्षेत्र में कुल 13,867 पात्र मतदाता करेंगे वोट। रिटर्निंग अधिकारी रेणुका नांदल ने बताया कि बेरी नगरपालिका के 14 वार्डों में कुल 13,867 पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें 7,284 पुरुष और 6,583 महिलाएं शामिल हैं। रविवार 2 मार्च को होने वाले मतदान के दिन सभी 14 वार्डों के मतदाता पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का चुनाव करेंगे। उन्होंने बताया कि वार्ड 1 में 854 मतदाता, वार्ड 2 में 793, वार्ड 3 में 957, वार्ड 4 में 1121, वार्ड 5 में 901 वोटर पंजीकृत हैं। इसी प्रकार वार्ड 6 में 1295, वार्ड 7 में 960, वार्ड 8 में 993, वार्ड 9 में 1154 और वार्ड 10 में 1006 मतदाता रजिस्टर्ड हैं।
उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 में 1035, वार्ड 12 में 953, वार्ड 13 में 884 और वार्ड 14 में 961 मतदाता शामिल हैं, जो कि रविवार को होने वाले चुनाव में मतदान करेंगे। वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी डाल सकते हैं वोट। रिटर्निंग अधिकारी ने कहा कि मतदान के समय किसी कारणवश जिन मतदाताओं के पास यदि वोटर कार्ड नहीं है तो वे अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या अन्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द्वारा कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त SC, ST, OBC प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, फोटोयुक्त संपत्ति दस्तावेज, पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, बुढ़ापा पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश फोटो सहित, स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित, राशन कार्ड, UIDI द्वारा जारी आधार कार्ड दिखाकर वोट डाल सकते हैं। सभी मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपने साथ फोटो युक्त पहचान पत्र लेकर आना होगा। तारांकन इन स्थानों पर बने बूथों पर संबंधित वोटर डाल सकेंगे वोट। रिटर्निंग अधिकारी रेणुका नांदल ने बताया कि बेरी नगर पालिका में कुल 14 वार्डों में 14 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 2 मार्च रविवार को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अध्यक्ष और पार्षद पदों के लिए अलग अलग EVM से मतदान होगा। उन्होंने बताया कि DAV पब्लिक स्कूल बेरी में वार्ड नंबर 1, 3 व वार्ड नंबर 14 के मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ बनाया गया है। वहीं राजकीय प्राथमिक स्कूल बेरी 1 में वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 के लिए बेरी दीघल रोड स्थित जात धर्मशाला पानाचुलियान में वार्ड नंबर 4 व 5, बेरी बस स्टैंड के समीप राजकीय प्राथमिक स्कूल 2 में वार्ड नंबर 6, 7 व 8 के लिए मतदान केंद्र बनाया गया है। बेरी नगर पालिका कार्यालय में वार्ड नंबर 10 तथा बेरी की पुरानी गौशाला के समीप राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में वार्ड नंबर 11, 12 व 13 के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तारांकन 2 मार्च को मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अनुपालना में सरकार द्वारा 2 मार्च रविवार को बेरी नपा के चुनाव के चलते मतदान के दिन उन सभी सरकारी व गैर सरकारी वाणिज्यिक संस्थानों व फैक्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, जो कि बेरी नगरपालिका मतदाता सूची में पंजीकृत हैं, जिससे वे पालिका चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान कर सके। उन्होंने बताया कि अगर कोई संस्थान मालिक कर्मचारियों व श्रमिकों को मतदान के लिए रोकता है तो उनकी शिकायत 112 पर कर सकते हैं। यह अधिकारी रहे उपस्थित। इस अवसर पर ACP अनिल कुमार, सहायक रिटर्निंग अधिकारी जयवीर सिंह, नायब तहसीलदार ऋतु पुनिया, नगरपालिका सचिव ललित गोयल, ड्यूटी मजिस्ट्रेट अमित गर्ग, BDPO राजाराम, SCPO सत्यवान अहलावत के अलावा चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी उपस्थित थे। बेरी स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में शनिवार को आयोजित फाइनल रिहर्सल में पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश देते रिटर्निंग अधिकारी एवं SDM रेणुका नांदल बेरी नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना होती पोलिंग पार्टियां शनिवार की सायं अधिकारियों के साथ मतदान केंद्रों का जायजा लेते व बूथों पर पोलिंग पार्टियों को निर्देश देती हुई